अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस और आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे ऑनलाइन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ नाचीज़ को आवाम के साथ मुखातिब होने का मौका फराहम किया है। मैं हस्बे हाल के ज़रिए अपनी मज़ाहिया कौम को सलाम पेश करता हूँ। मज़ाहिया कौम मियाँ साहब, क्या मतलब? फरीद साहब, मज़ाहिया कौम इसलिए कहा है कि इतनी भोली और मासूम कौम है मेरी कि हर बात पे कान धर लेते हैं। हाँ। ये अभी न्याजी हुकूमत ने मेरे खिलाफ जो स्कैंडल बनाए, झूठे स्कैंडल बनाए, अल्लाह ताला के फजलो करम से आपने देखा, सारी कौम ने देखा कि खुदा ने किस तरह मुझे सुरखरू किया है। और उसकी बेपाया मेहरबानी से आपका खादम आशियाना स्कैंडल से किस तरह सुरखरू हुआ है और बेकसूर साबित हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग से भी आप बेकसूर साबित हुए। जी हाँ। आप देखिए कि ये आशियाना स्कैंडल मेरे मुखालफिन के लिए ताजियाना बन चुका है। आप देखें कि एक धेले की करप्शन नहीं साबित हुई अल्लाह ताला के फजलो करम से। और मैं इस तरह इस स्कैंडल में से क्लीन चिट लेके निकला हूं जैसे काठे बादाम में से मीठी गिरी निकलती है। क्या बात। या यूं कहें कि जैसे गर्मियों में खरबूजा मीठा निकलता है, क्योंकि गर्मियों में खरबूजे को मीठा निकलना ही होता है। सर्दियों में फीका निकलता है। सर्दियों में मियाँ साहब, ना ही आप बादाम है ना ही आप खरबूजा हैं, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। और भाई, मैंने मिसाल दी, आप उधर पक्के हो गए हैं। मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे। ठीक है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि नैब ने मुझे इस स्कैंडल में से क्लीन चिट दे के ऐसे निकाला है जैसे गोगा जी हड्डी में से मिख निकालते हैं। देखिए ना, ढम ओ पई जी। और वो मिख अक्सर मियाँ साहब दूसरे की प्लेट में जा गिरती है। वो तुम जैसे पास बैठे हुए दुआ मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह मेरी प्लेट ही जा जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको अल्लाह के फजल से। आप ये देखें कि किस कदर शोर मचाया हुआ था इस न्याजी हुकूमत ने। फरीद साहब, मैं और फवाद हसन फवाद और आहद चीमा, हम 1600 दिन, तकरीबन 1600 दिन हम जेल में बंद रहे हैं इस झूठे स्कैंडल की वजह से। और अल्लाह के बेपाया कर्म से हम सुरखरू होकर निकले हैं इसमें से। अच्छा मियाँ साहब, ना सिर्फ आप बल्कि आपके बेटे हमजा शहबाज और आपके दामाद हारून यूसुफ साहब को भी बेगुनाह करार दिया गया है इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में। जी हाँ। बस फरीद साहब, दुआ कीजिए कि जब तक हमारी पूरी फैमिली ना क्लियर हो जाए हमारी हुकूमत नहीं जानी चाहिए। दुआ कीजिए, क्योंकि ये न्याजी साहब ये झूठों के इमाम हैं, जिन्होंने हम सब पे झूठे पर्चे किए हैं। और अल्लाह के फजल से हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। हम कोई शॉर्टकट या हम कोई नाजायज रास्ता नहीं हम अपनाते। अल्लाह के फजल से हमने सामना किया है, हर इल्जाम का सामना किया है। अच्छा मियाँ साहब, ना सिर्फ ये कि बदउनवानी के कोई सबूत सामने नहीं आए बल्कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मामला भी सामने नहीं आया। अरे वाह। ये क्या अच्छी बात की है आपने फरीद साहब। ये जो आप अपने प्रोग्राम के आखिर पे एक अच्छी बात सुनाते हैं,
आपको चाहिए कि ये वाली अच्छी बात 2-3 साल उस जगह सुनाते रहे। 2-3 साल यही बात सुनाता रहूं? जी हाँ, जी हाँ, चूंकि 4 साल, पौने 4 साल इन्होंने जिस कदर ढिढोरा पीटा है हमारे खिलाफ झूठी करप्शन का, ये उतनी देर ही अब ये वाली आपकी अच्छी बात भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मियां साहब, जब आपके सारे बंदे क्लियर हो जाएंगे, मैं पूरे लाहौर में मिठाई तकसीम करूंगा। क्यों क्यों लारे लगाते हो? पूरे लाहौर में मिठाई? पोता तुम्हारा 3.5 साल का हो गया है, उसका अभी तक तुमने हकीका किया नहीं और सारे लाहौर में मिठाई तकसीम करोगे। लो जी, जवाब मिल गया। आप क्यों थैला साहब मिठाई तकसीम करेंगे? इंशाल्लाह आपका खादम आपको मिठाई भेजेगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मिठाई पे ही तो शो कर रहे होते हैं। तो मियाँ साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे भले पैसे लेते हैं ये मिठाई की वजह से शो नहीं कर रहे हैं, ये बस ऐसी आपकी खुशी के अंदर है। जब हो जाएगा तो इनका मुंह मीठा करवा दीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं मुंह मीठा करवाऊंगा आपका। मियां साहब, जो आपकी तरफ से मिठाई आए कम से कम उसमें 2 किलो पतीसा होना चाहिए। 2 किलो पतीसा? जुल्फी साहब, आपको तो अंगूठी वाली डब्बी में भी मिठाई भेज दें तो आपके 2 महीने निकल जाएंगे। मियां साहब, आपकी मिठाई मिठाई है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी साहब। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि अल्लाह के फजल से और उसकी बेपाया रहमत से हमेशा हमारे मुखालफिन को हम पे झूठे मुकदमे बनाने पे मुंह की खानी पड़ी है। मुंह की खानी पड़ी है, बल्कि प्यूं प्यूं के खानी पड़ी है। प्यों प्यों के क्या मतलब मियां साहब? गोगा जी, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपने कभी प्यूं प्यूं के खाई नहीं। मियां साहब, गोगा तो पानी च भ्यों के रस खा लेंदा है। मैं यहाँ ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये न्याजी साहब ने और इनकी हुकूमत ने हम पे जितने भी झूठे इल्जामात लगाए, मेरे समेत हमारे तमाम लीडरान, नून लीग के तमाम लीडरान खद्दा पेशानी से उनका सामना करते रहे। हमने जेलें, तकलीफें और सऊबतें बर्दाश्त की। उसके बावजूद अल्लाह के फजल से हम आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। हमारा कोई भी एक साथी भी हमें छोड़ के नहीं गया। और ये लोग तो ऐसे दौड़ रहे हैं पीटीआई से जैसे बारात की रोटी खुले तो बाराती दौड़ते हैं। ऐसे दौड़े हैं जैसे रेलवे स्टेशन पे रेलगाड़ी चल पड़े तो मुसाफिर नान पकौड़े छोड़ के दौड़ते हैं। वाह वाह वाह। जी जी जी, मियां साहब इस तरह दौड़े जिस तरह गोगा दूसरी दफा लंगर लेने के लिए दौड़ता है। मैं ऐसा हरगिज नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने तो गोगा जी को 4वीं 5वीं दफा भी लंगर लेते हुए देखा है। आप ये देखें कि ये जो न्याजी साहब का टोला है, ये जो हमारे मुखालफिन है, ये कई साल नून में से शीन निकालने की कोशिश करते रहे हैं, मगर अल्लाह के फजल से, उसके करम से नून में से शीन न निकली थी, न निकली है, न निकलेगी। मगर इनकी तो अलफ से लेके ये तक सारी निकल गई है। अच्छा मियां साहब, अब ये बताएं कि आपको तो क्लीन चिट मिल गई है, ये अवाम को रिलीफ कब आप दे रहे हैं? अवाम तो महंगाई की चक्की में पिस गई है। देखे फरीद साहब, ये इनके जो 4 साला दौर का किया धरा था, वो हमने उसका सामना किया है और अवाम को भी बदकिस्मती से उसका सामना करना पड़ा है। मगर इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि हम अवाम को रिलीफ देने के लिए बाकायदा अनथक कोशिश करेंगे। और हमने आइंदा बजट में जो तजावीज़ दी हैं उसमें हमने पेट्रोल 100 रुपये सस्ता और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 50% इजाफा और
जो बुनियादी उजरत है एक मजदूर की, वो हमने कम से कम 40,000 रुपए की तजवीज दी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा चंद महीनों में अवाम को रिलीफ मिलेगा और अवाम कहेगी कि बल्ले बल्ले बल्ले। बल्कि आपको मैं ये बताऊं कि मैंने अपनी टीम को एक सिंगल एजेंडा दिया है और मैंने उनको कहा है कि चुक दो फटे। फरीद साहब आप माशाल्लाह उर्दू स्पीकिंग हैं, चुक दो फटे का मतलब आप गोगा जी से पूछ लीजिएगा। मैं बखूबी क्योंकि गोगा जी फटे चुकते भी नहीं थे, फटे ते चढ़ के फटा भन भी देंदे ने।